नमस्कार मु डॉक्टर दिलीप पंडा नुआ पार्लियामेंट अष्टादश लोकसभा गठन है समय जहाँ देखा मिलूँ गोटाए संघातपूर्ण स्थिति उभय विरोधी तथा शासक दल मध्य एक संघातपूर्ण परिस्थिति देखा मिलूँ। शपथ ग्रहण चली बेलू एमती किसी आरंभ जना पड़ूला जे गोटाए फाइटिंग मुड्रे गोटे विरोध परिवार मुड्रे कि निजर निजर बल प्रदर्शन शक्ति प्रदर्शन निजर पारदर्शिता प्रदर्शन करिवार मुड्रे विरोधी दल अछंती भली आरंभ मन होता। आरंभ जमती विरोधी दल मेंट इंडिमेंट से माने संविधान को धरी जमती बाहर प्रदर्शन करथिले एवं एपरिक शपथ ग्रहण समय रे मध्य जमिति प्रधानमंत्री जेतेबेले शपथ नौथिले राहुल गांधी से लाल कवर थिबार पॉकेट संविधान को प्रदर्शन करुथिले। शपथ नेला समय रे शशि थरूर जेतेबेले शेष को कहले जय संविधान बोलिकी एवं बाचस्पति महोदय जो प्रकार गोटे मंतव्य देले जे से तो संविधान अनुसार अपन शपथ नौचंती पुणी जय संविधान कहबार अर्थ कौन अच्छी से संविधान की शपथ तो ले ही रहे हैं। ये संविधान की शपथ है। चलो बेटो चलिए। किस पे आपत्ति नहीं हो, सलाह मत दिया करो। चलो बेटो चलिए। जना पड़गला जे ये जो लोकसभा अष्टादश लोकसभा जो आरंभ होती क्यों प्रकार चलो तार स्वभाव केमती हेब तार गति प्रगति केमती हेब सेठू किसी तार निछक प्रतिच्छवि देखा मिली। मोर कहबार तात्पर्य है जे विभिन्न दलर विभिन्न एमपी माने जितेबले शपथ नेले किए कहला जय श्रीराम, किए कहला जय श्रीकृष्ण, किए कहला जय तेलंगाना, किए कहला जय बंगला, किए कहला जय महाराष्ट्र, किए कहला जय पैलेस्टाइन। निर्वाहन करूंगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधारमन जी, जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर। एमती भिन्न भिन्न जय स्लोगान देले किंतु क्या तो स्पीकर कहले किंतु शशि थरूर जितेबले जय संविधान कथा कहले सेतेबेले से आक्षेप कले एवं जो प्रकार विरोधी दलर सदस्य माने ताकू से उपरे कहबार आरंभ कला परे जो प्रकार बाचस्पति आचरण कले जे आप लोग बैठ जाइए एमती कही ना से कहले बैठ जाओ। सो आई थिंक दैट सोच दे आगामी दिन गुड़िक स्पीकर केमिति निरपेक्ष भाव गृह परिचालना करेंगे। तो आम एक नूतन पार्लियामेंट भवन केवल देखुना, नूतन पार्लियामेंट भवन केवल देखुना बरं एक नुआ प्रकार नुआ स्वभाव नुआ आचरण एक पार्लियामेंट आम देखा जाऊँ। कहबार उद्देश्य है जे विगत 10 वर्ष धरिकी लोकसभा पार्लियामेंट मुख्यतः लोकसभा विरोधी दलर उपस्थिति थिला भली केही केबे अनुभव करना। केवल गोटाए दल बरं गोटाए दल न कहीकि एक
ବ୍ୟକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ରିକ ଗୋଟାଏ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଭବନ ତିଆରି ହେଲା ଭବ୍ୟ ଭାବରେ, ସେଇଠି ସେ ପବିତ୍ର ସିଙ୍ଗୋଲକୁ ଆଣିକି ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। ବୋଧହୁଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ବୋଧେ ଆଶା ଥିଲା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ତାପରେ ଯେଉଁ ଲୋକସଭା ଗଠନ ହେବ, ସେଟା ଗୋଟେ ଲୋକସଭା ନ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ରାଜାର ରାଜସଭା ଗଠନ ହେବ। ଯେମିତିକି ରାଜସଭାରେ ଯେମିତି ସିଙ୍ଗଲ ଥାଏ, ସେମିତି ସିଙ୍ଗଲ ରହିବ ଯେ ଗୋଟେ ରାଜା ଏବଂ ରାଜସଭାର ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ। କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଲା ନାହିଁ। ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାର ବିପରୀତ ହେଲା ଯେ ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ଲୋକସଭା ଗଠନ ହେଲା, ଯେଉଁଠିକି ବୋଧହୁଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 234 ସଭ୍ୟ ଥିବାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆମ ଦେଶର ଲୋକସଭା କେବେ ଦେଖିନଥିଲା। ଆଉ ଅପର ପକ୍ଷରେ ଶାସକ ଦଳ, ଯେଉଁଟାକି ମୋଦି ସରକାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ବିଗତ 10 ବର୍ଷ ଧରି, ତାର ଚେହେରା ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା। ଯେ ମୋଦି ସରକାର ତ ନୁହେଁ, ବିଜେପି ସରକାର ବି ହେଲା ନାହିଁ, ଏନଡିଏ ସରକାର ହେଲା, ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟ ସରକାର ହେଲା। 303ରୁ 240କୁ ଖସି ଆସିଲା ବିଜେପି ଦଳ ଏବଂ 234 ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା, ସେମାନେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହେଇକି ରହିଲେ। ତ ଏଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆଉ ଶାସକ ଦଳର ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଖେଳଟା ଏତେ ବେଶୀ ଦୂରତ୍ୱ ଭଳି ମନେ ହେଉନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ସେଥିରେ ତର୍କ ବିତର୍କ ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହେବ। ବିରୋଧୀ ଦଳର ଏକ ଶାଣିତ ଭୂମିକା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଯେମିତିକି ବିଗତ ଲୋକସଭାରେ 100 ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଲୋକସଭାରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରି ଦିଆଗଲା ଏବଂ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ଆଲୋଚନା ତର୍କ ବିତର୍କ ନ ହୋଇକି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଆଗଲା। ସେମିତି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟାଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଦି ଇମର୍ଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏଜ୍ ଏ ଲିଡର। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରିକି ପପୁ ବ୍ରେଣ୍ଡ ବୋଲିକି କହୁଥିଲେ, ସେ ଦୁଇଟି ଯାତ୍ରା ପରେ, ଭାରତ ଯୋଡ଼ୋ ଯାତ୍ରା, ଭାରତ ଯୋଡ଼ୋ ନ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରାର ପରେ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ କିମ୍ବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ନିଜକୁ ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନିଜକୁ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କଲେ ଏବଂ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଯେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେ ଉପସ୍ଥାପିତ କଲେ, ସେଇଠୁ ଗୋଟାଏ ଧାରଣା ହେଲା ଯେ ଏକ ମାର୍ଜିତ ନେତୃତ୍ୱର ପରିପ୍ରକାଶ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ହିସାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସେ ଆଗରୁ କୌଣସି ପଦପଦବୀ ନେବା ପାଇଁ କିଛି ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣ ପାଇଁ ସେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସଭାପତି ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏବଂ କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ସେ ନେଇନଥିଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା, ଗୋଟେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦ, ଆଉ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଟା ଏକ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ହିସାବରେ ଦୁଇଟି ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଉଭୟ ଶାସକ ଦଳ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏକ ୟୁନିଫର୍ମ ଦଳ ନୁହନ୍ତି।
कि गोटे गोटे यूनिट नुहंती माने मोनोलिथिक नुहंती ये जेमती कि बीजेपी सहित अन्य दल माने से चंद्रबाबू नायडू तेलुगु देशम हो कि नीतीश कुमार जेडीयू जनता दल यूनाइटेड हो एवं अन्य दल माने मध्य सामिल होती ठीक सेमिति opposition is also not a monolithic composition. एठी मध्य होमोजेनिटी नहीं विभिन्न दल अछंती जेमिति कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस उद्धव ठाकरे शिवसेना शरद पवार गोष्ठीर एनसीपी जोटा थिला दिभाग हो जाइए तो एमती गुड़ाए दलर विभिन्न नीति विभिन्न आदर्श विभिन्न कार्यक्रम को आखि आगे रखी प्रथम आह्वान होची राहुल गांधी जे सेमान को केमती एकजुट कर रखिबे कहीं यही प्रथम रु आमे जहाँ देखिला जे जिते बड़े स्पीकर पाई गोटे कनसेनसस हो पारा नहीं सेते बेले विपक्ष दल निष्पत्ति नेले जे तांको पक्षरु मध्य प्रार्थी दियाजिबो एवं प्रार्थी देले के सुरेश को तांको प्रार्थी देले कांग्रेस के सुरेश को किंतु से निर्वाचन हैला परे से माने डिविजन पाई भोट डिविजन पाई दाबी कले नहीं एठी प्रासंगिक होउची जे तृणमूल कांग्रेस रो अभिषेक बनर्जी मीडिया वाला कहले प्रथमतः जे जेते बेले के सुरेश को बाचस्पति पद पर प्रार्थी करा जिबार कथा उठिला आमको परामर्श करना नंबर 1 नंबर 2 कहले जे आमे डिविजन पाई डिमांड हो बोली चाहूलु किंतु अन्यपटे जयराम रमेश कांग्रेस कहले जे आमे डिविजन पाई एथिपाई डिमांड कलु नहीं जे आमे जानी जे तांकर संख्या गरिष्ठता अच्छी तो ये देखु गोटे विभद गोटे आरंभ गोटे केमती तांको भीतर गोटे विभेद आनी ठीक सेमती जिते बेले से अन्य प्रसंग अन्य परिप्रेक्षी तार आलोचना आम करवा जस्ट ब्रीफली गोटे लाइन केवल कहीदे जे ये जो इमरजेंसी कथा को नहीं उठेले बाचस्पति और ता उपरे एक प्रस्ताव ग्रहण करने कहले से विषय को नहीं राहुल गांधी पर जाकि बाचस्पति को भेटिकी सेटा विरोध भी करते जेटा उचित नुहे उठेबार उचित नाला बोलिकी सेटा एक भिन्न प्रसंग सेटा आम अन्य एक परिप्रेक्षी आलोचना करवा जे इमरजेंसी विषय आलोचना करने कथा कि नुह कि संविधान को लेकिन एत बेसी डिस्प्ले करवा कि ओभर प्ले करवा ठीक कि नुह से आम अन्य परिप्रेक्षी आलोचना करवा ये आम कहूँ जे यही पार्लियामेंट जोटा आम देखुचु आरंभ जो संघात आरंभ है जमती कि प्रेसिडेंट भी प्रारंभिक भाषण रे से भी इमरजेंसी कथा कहले बीजेपी दल इमरजेंसी को विरोध करिकी 49 वर्ष पूर्ति है जून 25 1975 मसीह नहीं कि बाहर से माने डेमोन्स्ट्रेट करते बीजेपी एमपी माने सो यही परिप्रेक्षी जिते बड़े इमरजेंसी कथा उठीला और विरोध करुले गृह भितर जदि ठीक भाव जदि मार्क करते ताहले कांग्रेस एमपी माने ठिया होगी विरोध करुले अखिलेश यादव से बसी से सहित ठिया हो नथिले तो प्रश्न होती जे राहुल गांधी को प्रथमे मैच्योरिटी देखा पड़ो जे यही परिप्रेक्षी जे समस्त मेंट इंडिया मेंटर जो दल मान अच्छा सम्मान जड़े एवं तांको नीति आदर्श कार्यक्रम को आखि आगे रखी सम्मान सहित दायित्वबोध सहित समस्त केमती एकजुट कर रखिले
ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆହ୍ୱାନ ହେଉଛି ଯେ ମୋଦିଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା। ମୋଦି ସରକାର ତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏନ୍ଡିଏ ସରକାରକୁ, ଶାସନରେ ଥିବା ସରକାରକୁ ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ନିଷ୍ପତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଭଟକାରେ ତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା। डिबेट गुड़िकर जो बिल गुड़िक आसो ठीक भाव में तर्जमा कर तार आलोचना पर्यालोचना तर्क वितर्क करवा आउ शासक दल को ठीक समय घेरवा यही प्रेसिडेंट भाषण उपर जो धन्यवाद प्रस्ताव आसवा कथा सेटा आसीदे ना एवं विरोधी पक्ष कहले ना प्रथम नीट परीक्षा नेट परीक्षा जो अनियमितता होती जो 24-25 लाख छात्र युवक जो प्रकार निर्यातित होती जो प्रकार अनियमता है इरेगुलारिटीज है ताकू नहीं कि प्रथम आलोचना करा जाओ। दैट्स ए पॉजिटिव स्टैंड कहीं गोटे बहुत दैट्स ए ग्रेट थिंग एंड सो मेनी स्टूडेंट्स एंड यूथ हैव बीन अफेक्टेड लाक्स और तांकर परिवार कथा जो देखा ताहले तो 1 कोटी पाखापाखि से नीट परीक्षा नेट परीक्षा अनियमता से माने एफेक्टेड प्रभावित होती तो से नीट परीक्षा से विषय आलोचना करने माने जिद धरी बसिले एवं हाउस को बंद करदे स्पीकर सोमवार पर्यंत। तो ये जो प्रथम रू जो आरंभ होठू प्रश्न उठुची एवं आलोचना होची जे ए सरकार केते दिन रही पारिबे। यही परिप्रेक्षी ये जो महामुही परिप्रेक्षी मोदी राहुल महामुही परिप्रेक्षी शासक विरोधी महामुही हेबार परिप्रेक्षी फ्रंट टू फ्रंट फाइट गरिला युद्ध नुहे द फ्रंटाल वार विद इन द पार्लियामेंट एंड आउटसाइड द पार्लियामेंट प्रसंग भित्तिक सब को देखिकी जे केते दिन ए मोदी सरकार तिष्ठी पारिबे जे से जो सिंपल रीजन्स जे चंद्रबाबू नायडू एवं नीतीश कुमार जेते दिन पर्यंत साहाय्य करते से रे मोदी सहित दैट इज ए वेरी सिंपल पॉलिटिकल रीजन कहीं चंद्रबाबू नायडूर निजर आंध्र प्रदेश को से बेसी गुरुत्व देवे एवं तांकर जी आंध्र प्रदेश जी ऋण होती से नुआ कैपिटल बनवाई पोलाभरम प्रोजेक्ट जिते टंका दरकार से निहाती भाव में मोदी सहित रे कहीं टंका से पाइले से आंध्र ही गुरुत्व देवे बेस्ट कमेबे से सेंटर कथा चिंता करेंगे। ठीक सेमती नीतीश कुमार आसंता वर्ष बिहार निर्वाचन होगा जाऊँगी एसेम्बली निर्वाचन से निहाती भाव में चाहिए जे आरजेडी ठारू अंतत से बेसी सीट जमी पातु एवं से आउ थे मुख्यमंत्री बनतु। तो जो यही राजनैतिक कारण ये दुई जन रे किंतु कथा होची जे जदि मोदींकर कार्यशैली को मोदींकर चरित्र स्वभाव एवं आचरण व्यवहार को जदि आमे निरीक्षण करिबा ताहेले देखिबा जे से 200 बीजेपी 240 सीट पाइथिबार सत्वे भी से एमिति व्यवहार करूछंती सते जेमिति से 303 बीजेपी पाइथिबा सरकार प्रधानमंत्री भलिया किंतु कहीं ना दैट हैज बीन प्रूव्ड जे से जो प्रकार मिनिस्ट्री गढ़िले गुरुत्वपूर्ण विभाग गुड़िक जो मानक हाथ में थिला से मानक हाथ में रहिला एपरिक जो बाचस्पति पद निजे रखिले से ओम बिरला को ही देले कहीं से निज ओम बिरला जदि आप ठीक भाव में मार्क कर पूरा मोदी आज्ञाधीन छात्र भाया पूरा व्यवहार कर गत लोकसभा सेशन में। तो से निज लोक निज जो जहाँ जहाँ करवा कथा से 303 थिला बेले जमती करुले एबे भी सेमती व्यवहार करुछंती एवं प्रेसिडेंट तांकर स्पीच रे मध्य गोटे सेंटेंस कहले जे तांको सरकार तृतीय थर पर स्पष्ट बहुमत नहीं कि सरकार गढ़ी जितेबले कि विरोधी दल हो हा हेले। तो मोदींकर आचरण उच्चारण रे व्यवहार रे किसी परिवर्तन हैला भलिया मने हो नाही सेटा को आखि आगे रखी मुझे ये सरकार केते दिन चलो। यही परिप्रेक्षी रे आमे राहुल गांधी
आचरण उच्चारण भित्ति आमे देखिबा कहीं ना एई निर्वाचन रो फलाफल बाहरिला परे एमती गोटे तर्क वितर्क है एमती गोटे धारणा है जे जितिबा दल हारी हारिबा दल जीति माने कांग्रेस हारी 99 सीट्स पाई ओके एवं बीजेपी निजे संख्यागरिष्ठता न पाई मध्य जीति सरकार गढ़ी बीजेपी नेतृत्वाधीन एनडीए सरकार होती किंतु एमती गोटे माहौल होती जे बीजेपी हारी जाइए एवं कांग्रेस जीति जाइए जो धारणा रो प्रकृत मूलभित्ति जदि निर्वाचन को जदि आम विश्लेषण करवा फलाफल को ताले प्रकृति देखिले जे उभय नरेंद्र मोदी ए पक्षरे शासक दलर नेता जी एवं से पक्षरे राहुल गांधी जी विपक्ष दलर नेता उभय निजर निज प्रति निजर राजनैतिक प्रतिच्छवि पॉलिटिकल इमेज जो सेल्फ परसेप्शन सेटा जो प्रोजेक्ट करूछंती सेटा भूल बोली प्रमाणित हुए जे एकदम चुंबक रे साधारण भाव रे सिंपल वे रे आमे कहि परिबा जे मोदी से विगत 10 वर्षर नरेंद्र मोदी नुहंती कहीं तांकर राजनैतिक प्रतिच्छवि जोटा पॉलिटिकल इमेज ऑफ मोदी रो डिमिन्यूशन हेछि निम्नगामी हेछि तार केतेटा सरल प्रतिफलन मु आपण मानकु कहूछि जे प्रथम तो 303 रु 240 को खसी आसिले आ सेहिति मोदी को ही दायी करा कहीं तांको नारे निर्वाचन लड़ाई थी मोदी की ग्यारंटी बीजेपी रो ग्यारंटी नुहे तांको नारे निर्वाचन लड़ाई थी से 303 रु जदि 240 ताहले से नीतिगत भाव मोदी को ही दायी करा एटा एक नंबर प्रश्न होची ए जो 63 सीट कमिला से कौन तांकर राजनैतिक प्रतिच्छवि रे निम्नगामी सुत बहिला नहीं। नंबर टू रे हला जे मोदींकर निज विजयर व्यवधान को देखंतो जे से गत निर्वाचन रे बेनारस रे 4.68 लाख भोट रे जीति थिले एई थर से 1.52 लाख भोट रे जीति छंती सेटा पुणी आपण को जदि मने थिबो ताहले से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कला परे मध्य से मात्र 1.5 लाख भोट रे जीति छंती एवं एठारे मु कहि रखिबा को चाहे जे तांकर दलर भारतीय जनता पार्टी 114 जन विजयी प्रार्थी तांको ठारू बेसी मार्जिन दे जीति छंती एटा हला द्वितीय प्रमाण जे तांकर राजनीतिक प्रतिच्छवि रे अवक्षय घटी 3 नंबर रे हला जे जदि फैजाबाद पार्लियामेंटरी कन्स्टिट्युएंसी कथा आमे एठी आलोचना करिबा जहार अंतर्गत अयोध्या आउछि अयोध्या राम मंदिर को जनवरी 22 तारीख रे रामलालांकर प्रतिष्ठा प्राण प्रतिष्ठा दिन ठाकू से ही प्राय मोदी से जो साधु पूजारी ब्राह्मण जो विषय कहतु जो प्रकार जजमान होटा से 2024 निर्वाचन भित्तिप्रस्तर स्थापन कले दैट वाज मोर ए पॉलिटिकल सेरेमनी देन ए रिलीजियस सेरेमनी और वी may alter it like this that religious ceremony was the foundation of the political ceremony that is the 2024 election that was about to come किंतु सही फैजाबाद रू बीजेपी हारीगला एवं हारिला जे जड़े समाजवादी पार्टीर दलित प्रार्थी अवधेश प्रसाद ठारू जड़े दलित ठारू
ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ହାରିବାଟା ର ନିଦର୍ଶନ କ'ଣ? ଏହା କ'ଣ ସୂଚାଏ? ଏହା କ'ଣ ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ହାୱା, ତେଣୁ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ହାୱାକୁ ଧରିକି, ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱର ନେରେଟିଭକୁ ଧରିକି ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ, ଏଇ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ନିହାତି କମ୍ ସିଟ୍ ପାଇବା, ହାରିଯିବା, ଭଳିଆ ସିଟ୍ ପାଇବା ଏବଂ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଇନ୍ ପାର୍ଟିକୁଲାର ହାରିଯିବାଟା କ'ଣ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ନେରେଟିଭ୍ର ଏକ ଅବକ୍ଷୟମୁଖୀ ଧାରା କି? और will it put an end to हिंदुत्व? जे ଏହା ଆଉ ସକ୍ସିଡ୍ କରୁନାହିଁ, ଇଟ୍ ହାଜ୍ ରିଚ୍ଡ ଏ ସ୍ୟାଚୁରେସନ୍ ପଏଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଆସିଲାଣି, ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ସେଇଠୁ କିଛି ଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ଅତଏବ ନା, ସେମିତି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ସେଇଟା ହେଉଛି ସଂଘ ପରିବାରର ଏବଂ ବିଜେପିର ସେଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମୂଳ ଆଦର୍ଶ, ଦ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଆଇଡିଓଲୋଜି ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ। ସେଇଥିପାଇଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଟେମ୍ପୋରାରିଲି, ଯେମିତିକି ତାଙ୍କର RSS ଚିଫ୍ ମୋହନ ଭାଗବତ ଯେଉଁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ଯେ ଏରୋଗେନ୍ସ, ଅହଙ୍କାର ରହିବା କଥା ନୁହେଁ ଶାସକର, ସେମିତି ଗୁଡ଼ାଏ କଥା, ଯେମିତି ଯେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ, କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ, ଟେମ୍ପୋରାରୀ ପିରିୟଡ଼ ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଚାଲିଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ହାରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଛନ୍ତି ରାମ ମନ୍ଦିର ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ, ହିନ୍ଦୁତ୍ୱକୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ରେଡ୍ କାର୍ପେଟ୍ ତଳେ ଦାବିକି ରଖିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଏଇଟା ତାର ଇମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ହେଇପାରେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଯେ ମୋଦି ଯେତୋଟି ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ 2024 ନିର୍ବାଚନ ଲୋକସଭାରେ, ସେଇଠୁ 50%, ଆରାଉଣ୍ଡ 50% ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେପି ହାରିଛି। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଚ୍ଛବି, ଇମେଜରେ, ପଲିଟିକାଲ ଇମେଜରେ ଅବକ୍ଷୟ ନୁହେଁ କି? ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଯେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଯେଉଁ ସର୍ଭେ ହେଇଥିଲା, ସେଇଠି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ରେଟିଂରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଠାରୁ ଉପରେ ଥିଲେ। ରେଟିଂ ପରସେଣ୍ଟେଜ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର 36% ଥିଲା, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର 32% ଥିଲା। ଯଦିଓ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁ ଆଗରେ ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଯେ ଗୁଜରାଟରେ କଂଗ୍ରେସ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ ପାଇଛି, ସେଟା ହେଉଛି ବାନସକଣ୍ଟା। ଏହି ଆସନରୁ ବିଜେପି ପରାଜୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରାଜୟ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ସେଇଠି ସେ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଡାଏରୀ ଫାର୍ମିଂର, ଗାଈ ମଇଁଷି, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଧ, କୋଅପରେଟିଭ୍ ଫାର୍ମିଂ, ଡାଏରୀ କୋଅପରେଟିଭ୍ ଫାର୍ମିଂ, କୋଅପରେଟିଭ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ସେଟା ହେଲା ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ଏବଂ ସେ ସବୁ କୋଅପରେଟିଭ୍ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଦ କୋଅପରେଟିଭ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଉ ସବୁ ଡାଏରୀ କୋଅପରେଟିଭ୍ ସଂସ୍ଥା ବିଜେପିର ହାତରେ ରହିଛି। ଏବଂ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି ଯେ ଏଇଠାରେ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଇନହେରିଟେନ୍ସ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଥା ଶ୍ୟାମ ପିଟ୍ରୋଡା କହିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରାଗଲା ଯେ କଂଗ୍ରେସର ଇନହେରିଟେନ୍ସ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ବାନସକଣ୍ଠା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୋଦି କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମ ଯଦି ପାଖରେ ଯଦି 2ଟା ଭଇଁଷି ଅଛି, ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ତୁମର ଗୋଟେ ଭଇଁଷି ନେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଭଇଁଷି କଥା ସେଥିପାଇଁ କହିଥିଲେ, କାରଣ ସେଇଠି ଡାଏରୀ କୋଅପରେଟିଭ୍, କ୍ଷୀର, ଦହି, ବଟର ଏଗୁଡ଼ାକର କୋଅପରେଟିଭ୍ ସେଇଟା ହେଉଛି। ତ ସେଇଠି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜେନିବେନ୍ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଜୟ ଘଟିଛି, ଯେଉଁଟାକି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ।
ये सब जो पॉइंट्स मु कहली यह निर्दिष्ट भाव में दर्शाऊँगी जे मोदींकर पॉलिटिकल इमेज रे अवक्षय घटी किंतु आश्चर्यर कथा जे तांकर चरित्रगत सेटा बोध हुए से एबे भी 303 आसन बीजेपी थिला बेले मोदी सरकार थिला बेले जमती आचरण उच्चारण करुथिले व्यवहार करुथिले ठीक सेमती करुछंती एटा गोटे विरोधाभासर प्रकाश एमती गोटे विरोधाभासर व्यक्तित्व को लेकिन शासक दल एवं चली ठीक सेमती जदि आम विपक्ष दल को कथा जदि आम देखा ताहले राहुल गांधी अत्यंत उत्साहित और उच्छ्वसित अछंती जे नेता हिसाब रे एक स्वीकृति प्राप्त नेता हिसाब रे से सर्वभारतीय स्तर रे एक ब्रांड तैयारी करि पारिले बोले कि कांग्रेस लोक माने कांग्रेस दल तांकु से प्रकारे प्रेजेंट करुची उपस्थापित करुची एवं तांकर आचरण उच्चारण मध्य जणा पड़ुची जे से अत्यंत एंथुजियास्टिक अछंती आउ से विरोधी दल नेता हिसाब से ठीक नहीं तो तांको क्षेत्र में मध्य दिस इज ए मिसपरसेप्शन रिगार्डिंग हिज ओन पॉलिटिकल इमेज तो ये विपक्ष विरोधी दल नेतांकर मध्य ये जो परसेप्शन जे मु जीतिकी आसी कि आम दल जीतिकी आसी दैट इज ऑल्सो ए रॉन्ग परसेप्शन कहीं कहूँ जे कांग्रेस 328 आसन रे लड़ी थिला एवं 69 आसन भी जीती जदि आमे जदि कोटाए पर कोटाए देखिबा जे एक नंबर पॉइंट कहीं राहुल गांधी यहाँ गोटे मिसपरसेप्शन जैसे विनिंग हॉर्स बोलिक निजक भावुंट जे नंबर 1 आमे देखिबा जदि जे बेंटरे थिबा मेजर दल जोटा एवं जोटा गुरुत्वपूर्ण राज्य गुड़िक जहाँ सीट संख्या लोकसभा बेसी सेमानंकर जदि प्रदर्शन कांग्रेस सहित तुलना करिवे ताहेले तांकर मेंट दल समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश रे 37 सीट 37 सीट्स आनी एवं अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव साइकिल कैरियर रे बसिकी राहुल गांधी कांग्रेस 6टा सीट आनी सेमती देखंतु तृणमूल कांग्रेस वेस्ट बेंगल रे 29 सीट्स आनी कांग्रेस मात्र गोटे सीट आनी एपरिकी जी पूर्व लोकसभा कांग्रेस जी कि नेता थिले अधीर रंजन चौधरी से मध्य हारी जाइछन्ति एडे जदि आम देखा उत्तर प्रदेश गला वेस्ट बेंगल गला महाराष्ट्र सब तो बड़ 3टा राज्य जो बेसी सीट अच्छी जे महाराष्ट्र रे उद्धव ठाकरे दल 9टी सीट पाई पुणी सेना भाग भाग हो गला सियाड़े सिंधे भी 7टा सीट पाई शिवसेना भाग हो गला भी उद्धव ठाकरे 9टा सीट पाई एवं शरद पवार दल केवल गोटे सीट हारिकी 8टा सीट पाई कांग्रेस से उद्धव ठाकरे और शरद पवार सहयोग रे तांकर दलर नेतृत्व बाला नुहे से 13 सीट पाई महाराष्ट्र में तो कहवा तात्पर्य है जे एमानंक पई এই মেଣ୍ଟ 3 जन तृणमूल कांग्रेस उद्धव ठाकरे शरद पवार गोष्ठी महाराष्ट्र रे एवं एटी अखिलेश यादव एमानंकर सहायतार एवं एमानंकर परफॉर्मेंस प्रदर्शन पाई बीजेपी को दुर्दशा भोगवाक पड़ी कहीं ना जे जोठी नेक्स्ट पॉइंट कहूँ जो आसन गुड़िक डायरेक्ट प्रत्यक्ष बीजेपी एवं कांग्रेस प्रत्यक्ष कंटेस्ट होता प्रतिद्वंदिता होता 215टी आसन से 215टी आसन मध्य 70% सीट्स रे बीजेपी जीती से आंचलिक दल कहला बेलू मु डीएमके कथा कहवा भूलीगली
जे डीएमके तमिलनाडु रे 22टी सीट पाई एवं करुणानिधि कांध उपरे बसी कांग्रेस 9टी सीट पाई। तो यही जो एलायंस पार्टनर माने आंचलिक दल गुड़िक परफॉर्मेंस कांग्रेस ठारू बहु बहु परिमाणे सुपरियर एवं सेमाने ही बीजेपी को रियल धक्का देइछन्ति। कहीं नेक्स्ट पॉइंट मु कहूची जे हिंदी बेल्ट रे कांग्रेस प्रदर्शन निहाती निराशजनक। ये अखिलेश साइज रे पाई जदि कांग्रेस जदि एलायंस अनुसार पाइले ताले बिहार रे कहीं से भल परफॉर्मेंस करि पारिले नाही। प्रश्न सेटा एमपी रे कहीं भल परफॉर्मेंस करि पारिले नाही। हरियाणा रे किछिटा कांग्रेस भल परफॉर्मेंस करी उभय बीजेपी एवं कांग्रेस 5-5टी सीट पाई। हिमाचल प्रदेश रे कांग्रेस सरकार थिबा सत्वे गोटे भी सीट पाई नहीं। 4 जाक सीट बीजेपी पाखक जाइछि। कर्णाटक रे देखंतु जे तांको सरकार अछि कांग्रेस सरकार अछि किंतु कांग्रेस सेठी पाइछि 9टी सीट आ बीजेपी पाइछि 17टी सीट। ठीक सेमती तेलंगाना रे तांको सीट तांको सरकार अछि किंतु उभय बीजेपी एवं कांग्रेस समान 8टी सीट पाई। हिमाचल प्रदेश कहली तांको सरकार थिबा सत्ते कांग्रेस 0 और राजस्थान रे समान किछि सीट पाई जे कांग्रेस 8टा सीट पाई बीजेपी 14टा सीट पाई। राजस्थान रे किछि इम्प्रूव करी। राजस्थान हरियाणा उत्तर प्रदेश रे अनेक परिमाण रे उत्तर प्रदेश रे ए जो तांकर पीटीए जोटा स्लोगान देले अखिलेश यादव सोशल जस्टिस को लेकिन जे पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यही जोटा यहीटा एक्चुअली हिंदुत्व पर भारी पड़ा एवं मायावती जो भोट बैंक से अधिकांश याद को आसला कहीं ये जो संविधान संशोधन तो कथा उठिला 400 उपरे आनिले संविधान चेंज करदे रिजर्वेशन रे ओबीसी दलित मानकर रिजर्वेशन उठेदेवे सेटार प्रभाव रे से जो पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक एमानंकु एई कास्ट इक्वेशन सोशल जस्टिस आधार रे एटा काम करिछि। आ संविधान प्रदर्शन पाई जे अधिक सीट मिली तार कौन सी जगह तार विश्लेषण एपर्यंत है ता अन्य एक वितर्कर प्रश्न। सो छत्तीसगढ़ देखु कांग्रेस मात्र गोटे सीट पाई बीजेपी 10टा सीट पाई पूर्वतन मुख्यमंत्री से हारी जाते। एमपी रे कांग्रेस 0 सीट पाई। तो राजस्थान रे जो 8टी सीट पाई सेटा कांग्रेस जदि निज शक्ति प्रदर्शन कर पाई था ताहले बोधे पूर्वतन मुख्यमंत्री जी थे कांग्रेस अशोक गहलोत तांको पुओ हारी न था। बीजेपी से खराब परफॉर्मेंस पाई कांग्रेस से सीट संख्या बढ़ी। जदि वसुंधरा राजे को जदि इग्नोर कर न था बीजेपी बोधे अधिक सीट राजस्थान में पाई था। आ गोटे फैक्टर हो जो अग्निवीर से राजस्थान हरियाणा उत्तर प्रदेश रे अनेक परिमाण रे बीजेपी रो सीट कमी किंतु बिहार रे जेडीयू नेता नीतीश कुमार कर मैच्योरिटी बाही नहीं जाइए बीजेपी को। तो कहवा तात्पर्य है जदि राहुल गांधी दुईटी न्याय यात्रा कांग्रेस एत बेसी सीट पाइला ताहले एई राज्य गुड़िक कहीं निज निज सरकार थी राज्य गुड़िक कहीं भल परफॉर्मेंस है ना। मध्य प्रदेश 0 कहीं है। तो एमती गुड़ाए प्रश्न दिल्ली रे आप सहित समझौता होता आप मेंटरे अच्छी आम आदमी पार्टी किंतु उभय मिसिकी गोटाए सीट दिल्ली रे पाई पारे ना। सो यहीटा को जब आम देखा ताहले बीजेपी भिसेविस कांग्रेस बीजेपी भिसेविस कांग्रेस को जब आम देखा ताहले बीजेपी सुप्रीमेसी ओवर कांग्रेस इन स्पाइट ऑफ डेस्पाइट the anti-incumbency factors against Modi of a decade rule थिबार सत्वे भी आम यहाँ देखा पाइला। तो राहुल गांधी सेटा गोटे मिसकनसेप्शन जदि स्ट्राइकिंग रेट जदि आम देखा ताहले 328 सीट रु कांग्रेस जीति मात्र 99। जदि ये जो सब आंचलिक दल गुड़िकर मुझे कहली मणिपुर
ये मणिपुर कथा जो आम कहला कि मणिपुर रे गोटाए वर्ष है मे 2023 रु दुई गोष्ठी मध्य सेठी हिंसात्मक संघर्ष चली एवं भारतीय जनता पार्टी तार समाधान करिबारे विफल होइछि। सेहिथिपई भारतीय जनता पार्टी विरुद्ध रे मणिपुर रे विद्वेष रही निर्वाचन फलाफल से विद्वेषर प्रतिफलन से विद्वेष जो उभय सीट दुईटी जाक सीट कांग्रेस पाई। उत्तराखंड को देखो, उत्तराखंड रे गोटे भी सीट पाई नहीं कांग्रेस, सब जाक सीट बीजेपी पाई। तो यही परिप्रेक्षी में आम कहबार कथा है जे ये जो आंचलिक दल गुड़िक ये तृणमूल कांग्रेस वेस्ट बेंगल रे, शरद पवार उद्धव ठाकरे दल महाराष्ट्र रे, उत्तर प्रदेश रे अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, तमिलनाडु रे डीएमके स्टालिन डीएमके दल, एमाने जेते सीट कंटेस्ट करते जेते सीट पाई से स्ट्राइक रेटा को जदि आम देखा कांग्रेस जो 328 सीट कंटेस्ट करथिला सही स्ट्राइक रेट हिसाब रे जदि से सीट जीति था ताहले सामग्रिक भाव में इंडिया अलायंस रो सीट संख्या एते बेसी होता जे बीजेपी दल आहरी तलक चली जाता एवं बीजेपी सरकार गठन करिबार संभावना कमी जाता, बोधे करि पारि न था। एमती एक परिस्थिति रे जेतेबेले कि राहुल गांधी भावुचंती जे ही इज द विनिंग हॉर्स, गोटे भ्रांत धारणा निज विषय रे, एवं मोदींकर सेमती भ्रांत धारणा जे आई एम द विनिंग हॉर्स, जेमती सरकार चली सेमती चलो मोदी सरकार भाया। एमती उभय दलर नेतांकर भितर थिबा एई जो मिसपरसेप्शन रिगार्डिंग देयर ओन पॉलिटिकल इमेज रे पार्लियामेंट रे जो मुहामुही हेबार आरंभ हो गलानी एवं एटा आहुरी शाणित भाव में आगक चलो, यह जेमती गोटे संघर्षमय परिस्थिति को लीड करिबो, से अवस्था रे से परिस्थिति रे सहित मोदी तांकर जीवन काल भितर राजनीतिक कैरियर रे अभ्यस्त नहति, से निजे डोमिनेट करिबार गोटे व्यक्तित्व एवं डोमिनेट करिकी राजनीति करिबार निजर कर्तृत्व रे सब किछि को रखी करिबार रे से अभ्यस्त। तो एमिति एक परिस्थिति रे एई संघर्ष और संघात भितरे मोदी निजको केते दूर गोटे समझौता जहाँ को कहवा पाई प्रस्तुत मानसिक स्तर में रहिबे, कहीं तांकर राजनैतिक कैरियर को नहीं जो विशिष्ट विशारद माने जहाँ बही भी लिखिं एवं विभिन्न जगह व्याख्यान अनुसार से एडजस्ट करिबार व्यक्तित्व नुहंती, निजर कर्तृत्व को ह्रास करिबार व्यक्तित्व नुहंती। एवं यारे राहुल गांधींकर एमती प्रकार गोटे सांविधानिक नेतृत्वर केबे टेस्ट है ना आज पर्यंत, परीक्षा निरीक्षा है ना, से केते दूर पारिबे एवं से विपक्ष दल समस्त को लेकिन ये जो संघात संघर्ष हेबो जे जो अपोजिट पर्सनालिटी व्यक्तित्व भितर सेटा पार्लियामेंट भितर भी हेबो आ पार्लियामेंट बाहर भी हेबो, सेटा केउ परिस्थिति को नेब एवं मोदी अनेक समय मोदी ही स्प्रिंग सरप्राइजेस माने कहीं भावी नथिबे एमती पदक्षेप नहीं जानती, गोटे आश्चर्य से भूल हो ठीक हो डिमोनेटाइजेशन कथा देखु। तो से क्यों एमती परिस्थिति रे क्यों प्रकार सरप्राइज थ्रो करिवे सेटा भी अनुमान लगेबा कष्टकर। तो एमिति परिस्थिति रे हमको लगुच जे पूरा समय धरिकी 5 वर्ष धरिकी ए सरकार चली पारिबो नाही। 5 वर्ष कहीं आम कहूँ महाराष्ट्र हरियाणा झारखंड रो निर्वाचन पर्यंत अपेक्षा करा जाऊ, तार फलाफल उपरे
बहुत किसी निर्भर करुच्ची एवं जहाँ जना पड़ुची विराट प्रश्नवाची रही जे मोदी नेतृत्वाधीन एनडीए सरकार प्रकृति में केते दिन चलिब। जय संविधान।